जहाँ अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि राजयोगी वह है जो अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर पर चलाए। मीन्स बाबा की श्रीमत के ऊपर चलाए हम। तो बाबा ने कहा कि मैं कौन सी वाली आत्मा हूँ, तो हमें हमेशा राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं। तो बाबा ने उसकी विधि भी बताई कि कैसे चेक करेंगे कि आप राज्य अधिकारी आत्मा हो। बाबा ने कहा कि हर एक कर्मेंद्रियों के ऊपर नजर रखो। अगर वो धोखा देती है तो उसको चेक करके फिर अपने ऑर्डर में रखो। क्योंकि अगर अलबिल होकर हम छोड़ देंगे या थोड़ा इजी बन जाएंगे ना, तो वो धोखा देने की आदत पक्की हो जाएगी कर्मेंद्रियों की। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो आपकी कर्मचारियां हैं उनको सदा ऑर्डर में रखो और उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते माया कितनी भी बहुत बड़ी बात सामने लावे तो आप बड़े बन जाओ तो माया छोटी हो जाएगी। अगर आप नीचे आ जाएंगे तो माया बड़ी दिखाई देगी। इसीलिए बाबा कहते कि ऊपर चले जाओ तो छोटी दिखाई देगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ तो परिस्थिति छोटी लगेगी और छोटी बात पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा अक्सर वाणी में कहते हैं कि इच्छा, बाबा अक्सर वाणी में कहते हैं कि इच्छा आत्मा को अच्छा नहीं बनने देती। तो आज बाबा ने कहा मांगना ये भी एक इच्छा ही तो है। बाबा कहते चाहे हम सेवा भाव से भी कुछ कहें कि बाबा हमें सेवा दे दो, ये भी राइट नहीं है, ये भी नहीं कहना। आगे बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपका बेहद की सेवा का संकल्प भी बिना हद की इच्छा के होगा तो वो अवश्य पूर्ण होगा। इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन अच्छा बनने वाले की इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर बाबा ने आगे कहा कि आपने कभी सोचा था कि हम इतने ऊंचे ब्राह्मण बन जाएंगे? नहीं सोचा था ना, तो वो कैसे आपकी इच्छा पूरी हो गई, आप सहज ब्राह्मण बन गए। तो बाबा का कहने का भावार्थ यही था कि इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, तो कभी किसी बात की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई संकल्प हो तो बेहद का हो, हद का नहीं होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा दीदी सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने कर्म इंद्रियों स्वराज्य अधिकारी के लिए बताया कि स्वराज्य अधिकारी कौन है? जो स्वयं अपने कर्म इंद्रियों के राजे हैं। और अभी के जो राज्य है वो विश्व महाराजन बनते हैं। तो बाबा ने बोला कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, लेकिन घबराना नहीं है। उस परिस्थिति से आप ऊपर उठ जाओ तो आपको वो परिस्थिति भी छोटी लगेगी। फिर माताओं के लिए भी बाबा ने कहा कि अपने जो है आप अपनी स्वस्थिति में रहती हो, कभी घबराती तो नहीं हो। और फिर बाबा ने स्व की चेकिंग करने के लिए भी बोला कि रात को सोने से पहले अपने राज्य का, अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाओ। मतलब इसमें अलबेले नहीं होना है। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि बाप दादा को यही खुशी है जो और किसी भी बाप को नहीं हो सकती। तो क्या है, जो सभी बच्चे कहते हैं कि हम राजा हैं, प्रजा कोई नहीं कहता, तो एक बाप के इतने राजे बच्चे हों जो कितने नशे की बात है। और सभी लक्ष्मी नारायण बनने वाले। इसलिए बाप दादा को खुशी है कि ये वैरायटी ग्रुप है, लेकिन बाप दादा तो सभी को मधुबन निवासी देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज हमने बाबा की मुरली में सुना विजय का तिलक के बारे में, और ये बात हम आई थिंक बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। बाबा रोज ही कह देते हैं कि विजय का तिलक लगा हुआ हो, ये अनुभव करना। और मस्तक पे क्यों कहते हैं बाबा की मस्तक याद और स्मृति का सूचक है, यानी कि आपकी याद के अंदर
विजय समाई हुई हो, हमें स्मृति में सदा ही रहे कि हम विजयी आत्मा हैं, मेरी विजय निश्चित है। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि ये स्मृति का तिलक बार बार उतर क्यों जाता है मस्तक से। तो मेरा चिंतन ऐसा चला कि एक मुरली में बाबा ने क्लियर किया है कि इसके लिए निर्माणता का गुण होना बहुत जरूरी होता है। निर्माणता समझने की कला होती है। अगर हमने बुद्धि में 5000 वर्ष की नॉलेज को ले लिया है, तो वो 5000 वर्ष की नॉलेज की लाइट माइट जो है ना, वो हमारी वर्तमान स्थिति के अनुसार सरल और स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। लेकिन वो बुद्धि में अगर सरल स्पष्ट नहीं है, तो इसका कारण ये है कि माया की खिंचावट अभी भी बुद्धि में है। तो जब तक उस माया की खिंचावट को दूर नहीं करेंगे ना, तो इस स्मृति को बनाए रखना हमारे लिए मुश्किल है। जिस तरह से 1 घंटे पहले कुछ हुआ है, तो वो बात हमारी बुद्धि में बिल्कुल सरल रहती है, स्पष्ट क्लियर होती है कि हाँ ये हुआ है। तो वैसे ही 5000 वर्ष की बात भी एकदम स्पष्ट क्लियर हमारी बुद्धि में होगी ना, तब हमारे मन में ये स्मृति रहेगी, हमारे बुद्धि में ये स्मृति रहेगी कि हम विजयी आत्मा हैं। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने कहा है कि राजयोगी वह जो अपने कर्मेंद्रिय को ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर पर चला। बाबा कहते हैं अनादि स्थान परमधाम आवाज से परे है, वहां आवाज नहीं है, और आदि स्वरूप आत्मा में भी आवाज नहीं है। तो आवाज से परे होना मुश्किल क्यों, बाबा पूछते। तो आवाज में आना और आवाज से परे जाना, ये अभ्यास सहज हो जाए, इसकी विधि है राजा होकर के चलना और कर्मेंद्रिय को चलाना। तो बाबा कहते हैं तो राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान राजा आत्मा एक भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती अगर राजा समझे, क्योंकि भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाला राज्य है, तो स्थापना यहाँ से होनी है। इसके लिए पहले स्वराज्य लॉ एंड ऑर्डर पर हो, तभी विश्व महाराजन बन विश्व का राज्य लॉ एंड ऑर्डर पर चला सकती है। तो सदा ये स्मृति रहे कि मैं सदा अकाल तख्त नशीन स्वराज्य चलाने वाली राजा आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम बोलिए। शांति। हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने ये भी बताया है कि हम भरपूर आत्मा है, हम लोग भरपूर सदा भरपूर रहेंगे। तो अभी जैसा हम लोग बाबा से शक्ति भर रहे हैं, तो बाद में जब राज्य में जाएंगे तभी हम लोग भरपूर रहेंगे। और ये पूज्य स्थिति का इसका हिसाब से देखिए, अभी तक जो मंदिर अभी जो बनता है वो भी कितना एरिया ले लेके एक एक मूर्ति का, एक एक पूज्य स्वरूप का एक एक मंदिर कितना बड़ा बनता है। लेकिन साधारण मनुष्यों का रहने का स्थान भी नहीं होता है, कोई फुटपाथ में कहीं कहाँ कहीं झोपड़ी बना के रह रहा है। लेकिन हम लोग का मंदिर अभी तक कितना सुंदर, कितना भव्य बनता है कि उस समय का जो हम लोग का प्राप्ति है वो अभी लास्ट जन्म तक उस हिसाब से भी, यादगार हिसाब से भी दिख रहा है कि अभी भी हम लोग का प्राप्ति कितना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम शांति। बोलिए गीता बहन, बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं। बाबा ने कहा है कि आज के आपका विश्व आवाज में, थोड़ा कम है। बाबा ने कहा है कि आज के विश्व में, जो कलयुग के अंत का विश्व जो है अभी का, इसमें सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती है। और बाबा कहते हैं कि वो सच्ची खुशी हमें मिली है। तो बाबा कहते हैं कि क्या इतना खुशी रहती है? अगर इतना खुशी रहती है तो खुशी में नाचना चाहिए, लेकिन पाँव से नहीं, मन से नाचना चाहिए। क्योंकि बाबा जो बोले ना कि माताओं को ये नशा होना चाहिए, क्योंकि हमारा भाग्य खुल गया। क्योंकि माताओं को बाबा बोलते हैं कि जो दुनिया वाले उसको पैर की जूती समझते हैं, और पैर भी कहाँ है तो एकदम नीचे, बॉडी में पूरे नीचे, और जूती कहाँ है तो पैर के भी नीचे, लेकिन उसको बाबा ने अपने सिर का ताज बना दिया। तो ये बहुत बहुत ही नशा चढ़ाने वाली पॉइंट है, और ये रियल में देखा जाए तो बहुत ही बड़ी चीज है। ओम शांति।
आज ओम शांति। तो आज हम योगाभ्यास में भी यही अभ्यास करेंगे कि जो बाबा ने कहा है ना कि नशा रहना चाहिए कि हमको भगवान मिला है, और विशेष करके हम खुशी खुशी से नाचेंगे बेमन से, क्योंकि बाबा ने आज के मूल्य में कितना रॉयल्टी से कहा कि आपको ही भगवान मिला है, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं। तो खास करके आज माताओं को भी आगे किया है बाबा ने। तो खास आज हम इसका अभ्यास योगाभ्यास में भी करेंगे, और कल सारा दिन भर में भी। भले आपको कोई कुछ कहे कि आपके अंदर कुछ विशेषता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कभी कभी स्वयं भी हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर ये कमियां है, लेकिन कमी को न देखते हुए स्वयं के गुणों को देखना। केवल और केवल भगवान ने हमें ऊंचा उठाया है। ये दुनिया वाले को हम बताएंगे भी कि भगवान ने हमें अपना बना दिया है। तो यही गीत भी गाएंगे, चाहे आपके जो कुछ फेवरेट गीत होंगे, गीत सुनकर हम योगाभ्यास भी करें और भगवान का प्यार का अनुभव करें। ठीक है ना? ओम शांति। बाकी जो भी पॉइंट्स है समझ लो कि आपको जो अच्छा लगता है वो भी आप देते रहना। और मुरली को पहले भी बताया कि थोड़ा सा कम समय मिलता है, इसलिए सारे दिन भर में आप जब भी समय मिले एक आधा पैराग्राफ पढ़े, जो भी अच्छा लगा है वो 2-3 बार पढ़े, फिर उससे कुछ ना कुछ मंथन निकाले। अच्छा, ओम शांति। और इस बफर डे पर हम थोड़ा सा एक एग्जाम भी ले लेंगे कि पूरा वीक की जो मुरली है उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकाले हुए हैं। तो बफर डे पर सबको हम क्वेश्चन आंसर भी पूछेंगे, क्योंकि कितना आपने समझ लिया है। ठीक है ना? ओम शांति। ओम शांति। अ, अभी हम योगा अभ्यास करेंगे, तो साक्षी सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, बाप कहते हैं एक सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, बन सकते हैं। तो अभी एक सेकंड में विदेही
सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को एक ही
mission fellow.
आज स्टेज पे आए परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। तो एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले
मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश, भरते हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना सब आए प्रभु के पास, भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी, मगन हो जाए। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी, मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ, प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु की, मन में करे निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ
संकल्पों से धरती और आकाश मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश हम देते चले सकाश हम देते चले सकाश हम देते चले सकाश। ओम शांति। थैंक यू आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट। कल मिलेंगे अमृत वेल। ओम शांति।